जय हिंद। कभी सोचा है कि गुस्से में, मजाक में या किसी के ऊपर तंज कसते हुए कहे गए शब्द कैसे एक बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह बन सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे किसी की बेइज्जती एक औपचारिक कानूनी मामले में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि जब कोई किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालता है, तो उस तकलीफ को, उस दर्द को कानूनी कागज पर कैसे उतारा जाता है? इसी का जवाब आज हमें कहानी से जानेंगे। हमारे सामने सवाल है, मानहानि के वाद के लिए वाद पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, या अंग्रेजी में कहें तो ड्राफ्ट अ प्लेंट फॉर द सूट फॉर डिफेमेशन। चलिए एक असल केस के उदाहरण से इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हर कानूनी कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ अहम किरदार हैं। एक वो जो इंसाफ मांग रहा है और दूसरा वो जिससे इंसाफ मांगा जा रहा है। चलिए मिलते हैं अपनी कहानी के इन दो किरदारों से। अच्छा, तो इस कहानी में एक तरफ है जिन्हें हम कहेंगे वादिनी या प्लेंटिफ, मतलब आसान भाषा में वो जिन्होंने केस फाइल किया है। और दूसरी तरफ है यानी प्रतिवादी या डिफेंडेंट, जिनके खिलाफ केस किया गया है। तो पूरा मामला है बनाम का। चलिए अब सीधे कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी उस दिन? तो बात कुछ ऐसी है कि ये कहानी एक पहले से चल रहे केस के अंदर से निकली है। मतलब जो हमारे डिफेंडेंट है उन्होंने ऑलरेडी हमारी प्लेंटिव और उनके पति पर एक केस डाला हुआ था, और उसी पुराने केस की सुनवाई के दौरान इस नई कहानी ने जन्म लिया। जरा सोचिए, कोर्टरूम पूरा भरा हुआ है, जज साहब एक सवाल पूछते हैं और डिफेंडेंट जवाब में कुछ ऐसा कह देते हैं जो ना सिर्फ झूठा था बल्कि सीधे सीधे हमारी प्लेंटिफ की इज्जत पर एक हमला था, और वो भी सबके सामने। तो अब देखते हैं कि कानून इस पूरी घटना को कैसे देखता है। इसको ना 3 सिंपल हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, ये हुआ कहाँ? भरी अदालत में, यानी इन ओपन कोर्ट। दूसरा, हुआ क्या? डिफेंडेंट ने जानबूझकर गलत नियत से झूठे और बेइज्जती करने वाले शब्द कहे। और तीसरा, इरादा क्या था? बिल्कुल साफ, प्लेंटिफ को जलील करना, उन्हें ह्यूमिलिएट करना। सुना ही होगा कि जुबान से निकले शब्दों की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन शब्दों से प्लेंटिफ को क्या-क्या नुकसान झेलना पड़ा और उन्होंने इसकी क्या कीमत मांगी है। तो प्लेंटिफ के हिसाब से इस घटना से उन्हें 3 तरह का बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहला, उनकी रेपुटेशन और ऑनर यानी साख और सम्मान को ठेस पहुंची। दूसरा, उन्हें फाइनेंशियल लॉस यानी आर्थिक हानि भी हुई। और तीसरा, इस सबसे जो मेंटल स्ट्रेस और परेशानी हुई वो अलग। तो इन सारे नुकसानों की भरपाई के लिए उन्होंने कॉम्पनसेशन के तौर पर डिफेंडेंट से 6,000 रुपये यानी 6,000 रुपीज़ की मांग रखी है। ठीक है, तो कहानी तो हमें समझ आ गई, लेकिन सिर्फ कहानी बताने से तो केस नहीं बनता है ना। इसे कानूनी रूप से आखिर मजबूत कैसे बनाया जाता है? चलिए अब उस प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, किसी भी प्लेंट को वैलिड बनाने के लिए 3 चीजें चेक करनी पड़ती हैं। पहला है ज्यूरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, मतलब क्या केस सही कोर्ट में फाइल हुआ है। दूसरा, कोर्ट फीस, जो भी जरूरी फीस थी वो अदा कर दी गई है। और तीसरा, वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। इसका मतलब प्लेंटिफ और उनके एडवोकेट दोनों ने साइन करके ये कंफर्म किया है कि प्लेंट में लिखी हर बात सच है। और इस केस में ये तीनों फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। तो बस इन्हीं सब टुकड़ों को जब हम जोड़ देते हैं, कहानी, नुकसान, कानूनी फॉर्मेलिटीज, तो जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसे ही कहते हैं वाद पत्र या प्लेंट। चलिए अब एक फाइनल नजर डालते हैं कि इस प्लेंट का पूरा ढांचा कैसा दिखता है। तो एक प्लेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले आती हैं पार्टीज, यानी कौन केस कर रहा है और किस पर हो रहा है। हमारे केस में और फिर आते हैं फैक्ट्स, यानी पूरी कहानी, आखिर मामला क्या था। उसके बाद बताया जाता है हार्म, यानी इससे नुकसान क्या क्या हुआ, रेप्यूटेशन का, पैसों का, मेंटल पीस का। और आखिर में मांगा जाता है रिलीफ, यानी आप कोर्ट से चाहते क्या हैं। जैसे यहाँ 6,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन और केस का खर्चा मांगा गया है। बस इसी तरह से एक पर्सनल शिकायत एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बन जाती है। तो उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए एक डेफमेशन प्लेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझना आसान लगा होगा। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही लीगल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।